तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मस्तर काम में। देखिए आज का जो क्लास है ना, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। देखिए क्योंकि इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आरपीएफ बोले तो रेलवे पुलिस फोर्स, ठीक है। रेलवे पुलिस फोर्स के लिए वैसे क्वेश्चन को लेके आया है जिसका कनेक्शन डायरेक्ट एग्ज़ाम से। अगर आप इस क्लास को पूरा कर लीजिएगा तो आप एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन को बना के आएगा, ठीक है। देखिए तो आज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे प्रैक्टिस सेट 7, ठीक है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। इस 6 का जो क्लास है वो अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस सब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं बिना देरी की क्लास को स्टार्ट। देखिए आज का हमारा 1 नंबर क्या है, सुनिए क्वेश्चन। तो कराएगा थी प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में कौन था। देखिए प्राचीन काल का है कि मतलब अभी से बहुत पहले, ठीक है। देखिए कलिंग, ठीक है, जो कलिंग है, ठीक है। तो कलिंग का जो सबसे था महान शासक, ठीक है, उसका नाम क्या है। देखिए तो ए में कथी करा, ए में करा अजातशत्रु, बी में करा बिंदुसार, सी में खारवेल, डी में मयूराश्मरण, ठीक है। देखिए तो देखिए मतलब कलिंग का जो था, देखिए महान शासक, उसका नाम क्या है। देखिए तो उसका नाम कथी था, खारवेल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, खारवेल, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अब 2 नंबर क्या क्वेश्चन देखिए हमारा, तो क्वेश्चन कथी करा, एक कनिष्क की राजधानी। देखिए मतलब जो कनिष्क, ठीक है, राजधानी ए में करा अमरावती, बी में कन्नौज, सी में मथुरा और डी में पेशावर। तो मतलब जो कनिष्क का, ठीक है, तो एक कहाँ है देखिए राजधानी, तो कहाँ पे है, पेशावर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, पेशावर, ठीक है। देखिए अब 3 नंबर क्या है क्वेश्चन, देखिए तो 3 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या करा है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। देखिए तो एक कहाँ, देखिए ए में करा है पुणे, बी में रायगढ़, सी में कारबार, डी में पुरंदर, ठीक है। तो कहाँ है, तो रायगढ़, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रायगढ़, इसको याद रखिए। देखिए अब 4 नंबर क्या क्वेश्चन हमारे, 4 नंबर क्वेश्चन, तो इकट्ठी करा युवा बंगाल आंदोलन एक का मुखिया था। देखिए तो मतलब जो युवा बंगाल था आंदोलन, ठीक है। देखिए एक मुखिया कौन, देखिए तो ये में क्या करा है हेनरी विवियन डेरेजियो, बी में करा है द्वारका नाथ टैगोर, सी में करा है चंद्रशेखर देव, डी में करा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखिए तो क्या होगा इसके आंसर, ऑप्शन नंबर ए हेनरी विवियन डेरेजियो, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अब 5 नंबर क्या क्वेश्चन हमारा, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, तो इकट्ठी करा क्वेश्चन करा है सदन के कुल सदस्यों का गौण विभिन्न वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है। देखिए तो इसका देखिए गणपूर्ति क्या है, तो 1/10, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1/10, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अब 6 नंबर सुनिए क्या है क्वेश्चन हमारा, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कथी करा है हमारा, करा है सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा विषय शामिल। देखिए मतलब जो सामाजिक सुरक्षा हुआ, ठीक है, उसके बाद सामाजिक बीमा, ठीक है। देखिए तो ये जो विषय थे कथी में शामिल, देखिए तो ए में क्या करा, देखिए तो ए में करा समवर्ती सूची में, बी में क्या करा है, तो अवशिष्ट शक्तियों में, सी में करा राज्य सूची में, डी में करा देखिए संघीय सूची। देखिए तो 6 का आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, समवर्ती सूची में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए अब 7 नंबर क्या करा क्वेश्चन, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, तो इकट्ठी करा है, चलिए क्वेश्चन कथी करा है, एक करा है अवमूल्यन का तात्पर्य। देखिए मतलब जो होता है अवमूल्यन, ठीक है। देखिए उसका तात्पर्य क्या है, तो ए में करा है रुपये का सोने में सम परिवर्तन, बी में करा है किसी विदेशी मुद्रा की तुलना में एक मुद्रा को महंगा न करना, सी में क्या करा है विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी। देखिए तो जो होता है अवमूल्यन, ठीक है, तो एक क्या होता है, देखिए मतलब इसका अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अब 8 नंबर क्या क्वेश्चन, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा, चलिए देखिए तो ये क्वेश्चन क्या करा हमारा, चलिए ये क्वेश्चन करा ए विश्व बराया नहर। देखिए नहर देखिए कहाँ पे है, तो कथी करा, ए में एक कावेरी नदी के बाई ओर निकली नहर, बी में करा है कावेरी नदी के दाई ओर निकली नहर, सी में करा है हेमावती नदी के बाई ओर निकली नहर, और डी में क्या करा है, तो हेमावती नदी के दाई ओर निकली। सुन देखिए मतलब जो है ना विश्व बराया नहर, देखिए तो ये कहाँ पे सुनिए, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, कावेरी नदी के बाई ओर निकली, ठीक है। देखिए मतलब जो कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी नदी से जो बाई ओर निकलता है नदी, उसके नाम क्या है, उसके नाम उसके नाम है विश्व बराया नहर, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए 9 नंबर क्या क्वेश्चन हमारा, देखिए 9 नंबर, तो क्वेश्चन कथी करा है, चलिए देखते हैं कराए कथी क्वेश्चन, एक कराए गोकक जलप्रपात किस जिले में। देखिए मतलब जो है ना कौन, क्या नाम उसका, गोकथी। देखिए सुनिए कहाँ है, तो ये में क्या करा है, तो धारवाड़ जिला में, बी में करा है बेलगांव जिला में, सी में रायचूर जिला में, डी में जिला में। देखिए तो अगर आपको 9 नंबर का आंसर पता है तो अपना जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स, ठीक है। सुनिए तो देखिए ये कहाँ पे, देखिए 9 नंबर, तो कहाँ पे इसका जो है कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी बेलगांव जिले में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बेलगांव जिले में, इसको याद रखिए, ठीक है। देखिए 10 नंबर सुनिए क्या क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, तो कथी करा निम्नांकित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की। देखिए सुनिए मतलब जो अपना देश बात, ठीक है। देखिए
तो उकर जो था राजधानी पहले कहाँ था, तो कोलकाता, ठीक है। तो कोलकाता से दिल्ली मतलब कौन किया, देखिए उसका नाम क्या है, देखिए। तो ए में क्या करा सुनिए, तो ए में कथी करा है, ए में करा है ए लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, बी में करा है लॉर्ड कैनिंग, डी में लॉर्ड हार्डिंग, डी में बारेन हेस्टिंग्स। तो कौन किया था, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। ये क्या किया, जो अपन देश बाहर, ठीक है। तो क्या कि जो राजधानी था कोलकाता से कहाँ कर दिया, दिल्ली। इसको याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बहुत भी आई, ठीक है। इसको याद करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए 11 नंबर सुनिए क्या कर क्वेश्चन हमारा, तो कथी करा क्वेश्चन करा है, सी ऑफ ए ट्राइक्विलिटी स्थित, देखिए। तो कहाँ पे, ए में करा दक्षिण पूर्व अफ्रीका में, बी में क्या करा है, तो ए बी में करा है रूस के पश्चिमी तट पर, सी में करा चंद्रमा पर, डी में भारत के पश्चिमी तट पर। देखिए तो ये कहाँ पे है, तो चंद्रमा पर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, चंद्रमा पर। देखिए अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा हमारा, चलिए तो ये क्वेश्चन कथी करा है, चलिए देखते हैं इसको। करा है नर्सगिग ए अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। देखिए तो इसका देखिए कौन किया था, ए में करा है हॉब्स द्वारा, बी में लॉक द्वारा, सी में हीगल द्वारा और डी में क्या है रूसो द्वारा। देखिए सुनिए तो जो नैसर्गिक अधिकार, ठीक है। देखिए तो ये जो सिद्धांत है, तो एक प्रतिपादन कौन किया था, तो लॉक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लॉक द्वारा। इसको याद रखिएगा। देखिए 13 नंबर सुनिए क्या क्वेश्चन, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, चलिए तो कथी करा है क्वेश्चन हमारा, करा है कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए मतलब यूनिसेफ दिवस, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग कब मनाते हैं, तो ए में क्या करा, देखिए तो 9 दिसंबर, बी में करा 10 दिसंबर, सी में 11 दिसंबर, डी में 12 दिसंबर। देखिए तो देखिए 13 का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर, ठीक है। देखिए अब 14 नंबर क्या क्वेश्चन, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, चलिए तो एक अधिकार क्वेश्चन कराई, किस नदी को चीन का दुख आया था। देखिए मतलब हमको दिया 4 नदी के नाम, ठीक। आ चारों नदी में ऐसा कौन नदी जिसको हम लोग कहते बोलते हैं चीन का दुख, किसको बोलते हैं, तो हंग हो को क्या बोलते हैं, तो हंग हो को, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए अब देखिए सुनिए, चलिए ये क्या करा क्वेश्चन में, देखिए तो करा सूर्य ग्रहण होता है जब, देखिए मतलब देखिए सूर्य ग्रहण देखिए कब होता है, देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है, क्या करा है, तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच। देखिए कहने का मतलब सूर्य ग्रहण तब होता है जब जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा क्या करती है, वो सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाती है, ठीक है। तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण, ठीक है। देखिए अब क्या कहा सुन, देखिए क्वेश्चन में देखिए 16, तो कथी करा क्वेश्चन हमारा, देखते हैं चलिए। तो इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो हमको 4 गो दिया यौगिक के नाम, ठीक। अब पूछ रहा है इस चारों में ना कौन अकार्बनिक। देखिए तो ए में क्या करा है, अल्कोहल, बी में करा ईस्टर, सी में अमोनिया, डी में मीथेन। तो क्या होगा, अमोनिया, ये कथी है, तो अकार्बनिक यौगिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब 17 नंबर क्या करा क्वेश्चन, देखिए 17 नंबर, तो कथी करा, ए अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व। देखिए मतलब जो होता है अस्थि, ठीक है, अस्थि मतलब क्या होता है, हड्डी, ठीक है। तो एक जो मुख्य खनिज तत्व क्या है, तो ए में क्या करा है, सी ए, देखिए बी में क्या करा था, बी में करा एम जी, उसके बाद ए सी में करा एफ ई और डी में, तो क्या हो सी ए, सी मतलब क्या होता है, कैल्शियम, क्या होता है, कैल्शियम, इसको क्या होता है, कैल्शियम, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब ये हमारा सुनिए क्या कर, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है। देखिए मतलब हमको दिया 4 ऑप्शन, ठीक। आ चारों में ऐसा कौन है जिसकर उत्सर्जन से कथी होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तो इनमें क्या करा है, बीटा कण, बी में करा अल्फा कण, सी में प्रोटॉन और डी में न्यूट्रॉन। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बीटा कण, ठीक है। देखिए अब सुनिए, चलिए क्या करा है क्वेश्चन नंबर देखिए 19, तो करा टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बम वर्षण के कारण बनता है। देखिए मतलब जो होता है टेलीविजन टीवी, ठीक है, तो ओकर जो पर्दा पर बनता है चित्र, देखिए तो ओकर कारण क्या है, तो ए में कहा इलेक्ट्रॉन, बी में एक्सरे, सी में गामा रे, डी में पराबैंगनी किरण, ठीक है। देखिए तो एक आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब 20 नंबर क्या क्वेश्चन, देखिए 20 नंबर क्या करा क्वेश्चन हमारा, चलिए तो करा ए प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है। देखिए मतलब जो होता है प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक। तो एक जो संचालन केंद्र देखिए वो कहाँ पे है, तो देखिए ए में क्या करा है, तो मेरुदंड में, बी में करा तंत्रिका तंत्र में, सी में करा अनुमस्तिष्क में, डी में क्या करा था, पूरा मस्तिष्क। तो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए, मेरुदंड, ठीक है, मेरुदंड, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो उम्मीद आशा कि हमारी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे ना तो इसको सब्सक्राइब कर देगा, ठीक है। देखिए क्योंकि इस चैनल पे आपको आरपीएफ तथा हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में होगी, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसको सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ठीक है। आपको जहाँ भी दिक्कत हुई होगी तो आप अपना दिक्कत को कमेंट बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।